तभी आता हूँ। जो अपने कपड़े से आग को बांधना चाहता है, बताओ वो है कहाँ? क्या उसे इतना भी नहीं पता कि मेरे तलवार के तीव्र धार से आहत होकर वो चिरकाल तक निद्रा के अधीन हो जाएगा? कौन है वो? कौन है वो हतभागी जो मेरे हाथों से अपने प्राण को गंवाना चाहता है? अरे मूर्ख राजा! महर्षि, आपको मेरा बार बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम। महात्मन, मैंने आपके साथ कोई अपराध नहीं किया है। इस सुनसान जंगल में किसी के पुकारने पर उसकी सहायता करके अपनी धर्म की रक्षा के लिए उसके पास आया। महर्षि, राजा के केवल 2 ही धर्म हैं, दान और रक्षा। रक्षा के लिए समय आने पर प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध भी किया सकता है। अतः महात्मन, आप शांत होकर हमारी अवस्था पर तनिक विचार तो कीजिए। हे भगवान, ये तो कैसी लीला है। अरे सूर्य, चंद्रमा, वायु जिस तारा को कभी देख नहीं पाते थे, आज वही तारा दूसरों की कैसी हो गई। और मेरा पुत्र रोहित, जो कभी सम्राट होता, आज वो भूखा मर रहा है और दूसरे लोग उसे लात मार रहे हैं। अरे शाह, अब ना जाऊंगा मैया गैया चराने, अब ना सहूंगा बलिदान के ताने। अरे रत्ना मामी, इतने सवेरे सवेरे यहाँ? यदि आप किसी से समाचार भिजवा दी होती तो मैं चलकर आपके कदमों में आ जाता। नहीं नरसिंह, रात्रि में तुम्हारी याद आई कि तुमने नए पदों की रचना की होगी, तो सोचा सुनाऊं। हाँ मां, पदों की रचना तो हो चुकी है। कान्हा मेरे लाला, मेरे कान्हा मेरे लाला, ओ कान्हा मेरे लाला, मेरे कान्हा मेरे लाला। मैया गैया चराने, अब न कहूँगा बलदाऊ के ताने, अब न जाऊँगा मैया गैया चराने, अब न कहूँगा मैया दाऊ के ताने, अब न जाऊँगा मैया गैया चराने, अब न कहूँगा बलदाऊ के ताने। सच में ना, कान्हा यशोदा मैया को कितना तंग करता था ना। जिसे हमने तंग शब्द दे दिया वो उनकी बाल सुलह लीला थी। इसी बाल लीला की एक झलक पाने के लिए मनुष्य क्या देवता की तरफ खाते रहते। फिर उनका दर्शन कैसे सुलभ हुआ माँ? एक बार नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि भगवान, आपकी प्राप्ति कैसे और किस ढंग से होती है? तो बताने की भगवान ने क्या कहा? क्या कहा ना? भगवान ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयनवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, मैं वैकुंठ में भी विराजमान नहीं रहता, योगियों के हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ, पर जहाँ मेरी कथा चलती रहती है मैं स्वयं वहाँ विराजमान रहता हूँ। अब तो मैंने धृष्टता की, उस धृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लीजिए,
मैं भोले बाबा का जयकार किए देता हूँ। जय हो भोले बाबा की। ठीक है ठीक है। कहिए मुंशी बाबू, आप कल से मुझे याद कर रहे हैं? बेचारा मुरली हमारी वजह से परेशान था। मुरली ही नहीं, सारा गांव तुम्हारे वजह से परेशान है। भला वो कैसे? दिन रात तुम बिना सुरताल के जो आलाप छेड़ते फिरते हो। मुंशी बाबू, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा अवकाश आप भी प्रभु प्रेम में मिलाइए, तो प्रेम रस खूब गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पाप कर दिया मुंशी बाबू? शास्त्रों में 9 भक्ति के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये 10वीं भक्ति का भाव कौन सा है? 10वीं भक्ति मैंने लाया। तुम्हारे कहने का मतलब? मैंने 10वीं भक्ति को प्रेमा भक्ति का रूप दिया है। जब मानव ईश्वर की प्रेम में ओतप्रोत होता है, तब उसकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंचती है और प्रभु को अपना प्रेमी समझ बैठता है और प्रेमिका बनकर उसकी आराधना करता है। मुंशी बाबू, प्रभु की आराधना करता है। तभी तुम ये कड़े पहनकर प्रभु की प्रेमिका बनकर बहरूपियों की तरह लीला रचाकर लोगों को गुमराह कर रहे हो। मुंशी बाबू, आप किस बात को लेकर के मुझसे झगड़ना चाहते हैं? मैं लड़ नहीं रहा हूँ, तुम्हें गुमराह होने से बचाना चाहता हूँ। गुमराह शब्द बोलने में बहुत सरल है, पर उसका भावार्थ बड़ा ही कठिन है। तुम्हारे कहने का मतलब? मुंशी बाबू, जीवन के एक पहलू से आप परिचित हैं, दूसरे पहलू से कदापि नहीं। अच्छा, तो दूसरा पहलू क्या है? अब ये आप बता दीजिए। मुंशी बाबू, लौकिक ज्ञान को पाकर आप अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने वाले यथार्थ में आपको कुछ भी नहीं मिला। जैसे घड़ा पानी से भरा हुआ हो और उसे जलाशय में डुबो कर पानी भरना चाहते हो, उस घड़े में पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी, बल्कि उस घड़े का पानी जलाशय के पानी में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह परलौकिक ज्ञान की छोटी बातों को जड़ से उखाड़ फेंको तो आपको जीवन का दूसरा पहलू दिखाई देगा। मुंशी बाबू, राधे कृष्ण।